हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ये जो श्रृंखला है प्रश्नों की, ये आपके पेपर 1 पेपर 2 यानी बिहार स्टेट जो होने वाला है 2024 में 9, 10 और 11, 10 दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो पहला ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। पहला वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व यानी ट्राई कस्पिड बॉल, और सेकेंड है पल्मोनरी वाल्व, और थर्ड है मेटेरियल वॉल्व, और फोर्थ है एरोटिक वॉल्व। ये आपके 4 वाल्व हो गए, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मेटेरियल एंड एरोटिक वॉल्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। और यदि पूछ ले कभी कि मानव हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर मानव हृदय में होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसमें पूछा है संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलाने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि 3 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ए है मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जाए। सेकंड है बी, पड़ोस में सभी तालाबों को सुखा दिया जाए। सी है लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। और डी है रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरों को बचाएं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है, अच्छा बेस्ट ऑप्शन, वो फोसिस से सी में है, यानी लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, यानी इसका साइंटिफिक नेम बताना है। तो इसका पहला ए ऑप्शन है एसाफटिका फेटिडा और एरिजोना टिग्रिस, और थर्ड है सी ऑप्शन राना टिग्रीना, और डी है लोना एस्टेओटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राना टिग्रीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। पहला है संवेदनशील को बढ़ा देता है, बी है संवेदनशीलता को कम कर देता है, सी ऑप्शन है शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, और डी ऑप्शन है शारीरिक प्रक्रियाशीलता बढ़ा देता है। जब कोई भी ड्रिंक करता है यानी एल्कोहल का प्रयोग करता है तो उससे क्या होता है, उससे उससे ये इफेक्ट होता है तो उसकी जो संवेदनशीलता को कम कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पहला ए ऑप्शन है अग्न्याशय, बी है आउटू यानी थायराइड, सी है पीयूषिका और डी है प्लीहा। तो मास्टर ग्रंथि जो होती है उसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला गया है। इसमें पीयूषिका जो लिखा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण यानी सामान्यता सबसे अधिक होता है। तो ए ऑप्शन है दालें, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन है इनमें से कौन नहीं। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है दलहनी फसलों में, दलहनी जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है और उसको लिक्विड फॉर्म में करके पौधों के जड़ों द्वारा पौधों के अंगों तक पहुंचाता है। तो यानी पौधे जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो राइजोबियम नामक जीवाणु की सहायता से लिक्विड फॉर्म में पौधे जो है नाइट्रोजन का लेते हैं, तो इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है दलहनी फसलों में होती है, यानी जैसे चना मटर हो गया, चना मटर अरहर, इन सब की जड़ों में होता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, ये भी ऑप्शन सही है। और हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी, तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है हेनरी नहीं बल्कि सीले है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है हृदय का नाम हार्ट का काम क्या है, यानी जो हार्ट का है उसका कार्य पूछा है। तो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, बी ऑप्शन है ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, और सी ऑप्शन है अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, और डी ऑप्शन है रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक विशिष्ट फसल है। तो पहला है रबी की फसल, दूसरा है जो साधारणतः गेहूं के साथ उगाई जाती है, और तीसरा है जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तो रबी की फसल है, तो कौन सी है जिसको जलोढ़ मिट्टी के साथ उपयोग। तो रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन दिया है तिल, बी ऑप्शन सरसों, और सी जो दिया है सोयाबीन और कपास दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग पानी के माध्यम से होता है। तो ए ऑप्शन दिया है पोलियो, बी ऑप्शन है प्लेग, सी ऑप्शन है मलेरिया, और डी ऑप्शन है हैजा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी हैजा जो होता है वो पानी के माध्यम से होता है। राइट ऑप्शन इसका हैजा हो जाएगा। और पोलियो कौन सा रोग है, वो विषाणु जनित रोग है। और इसका जो प्लेग दिया हुआ है, प्लेग कैसा रोग है, प्लेग जो है प्लेग चूहों द्वारा फैलता है, और मलेरिया मच्छर से उसका प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो भौतिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, बी ऑप्शन है ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए, सी ऑप्शन है ब्रेड की आहार मूलता बढ़ाने के लिए, और डी ऑप्शन है ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य होती है। तो ए ऑप्शन है फेफड़े की बीमारी, बी ऑप्शन है यकृत का सूत्रण रोग, और सी ऑप्शन है अंकुश कृमि हुक्मर्म यानी संक्रमण रोग, और डी ऑप्शन है कैंसर रोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े की बीमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फेफड़े की बीमारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है असंगत को ज्ञात कीजिए। तो मधुमेह, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। तो स्कर्वी, बेरी रिकेट्स जो है ये संगत है, यानी ये विटामिन की कमी से होता है। और जो इंसुलिन हार्मोन जब सही से सिक्रिट नहीं होता है अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा, तो उसमें मधुमेह बीमारी हो जाती है इंसान को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह इससे असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। तो थायरॉक्सिन या टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या इंसुलिन। तो इसको जो है मधुमेह बीमारी को इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा कम किया जा सकता है, यानी जो इंसुलिन के सिक्रीशन होता है वो अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा होता है। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्र ग्रंथि है, यानी बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों का काम करती है, यानी वो एंजाइम भी सिक्रीशन करती है और हार्मोन्स भी सिक्रीशन करती है। इसलिए वो इंसुलिन जो है स्रावित करती है, और इंसुलिन की कमी से हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए इंसान डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है, यानी उसको मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। तो जब मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी तो उसके इंसुलिन के इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है।
दिया है, ए नंबर में दिया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन दिया 98 डिग्री सेल्सियस और सी ऑप्शन है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है 66 फ़ारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 98.6 जो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है मनुष्य का सामान्य ताप, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मनुष्य का ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। सेल्सियस में 37 होता है और जो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 होता है। तो ऑप्शन नंबर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है ए नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है अंडा, बी ऑप्शन है सेब, सी ऑप्शन है केला और संतरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडा में विटामिन ए की मात्रा का स्रोत है सबसे अधिक, तो सबसे अच्छा स्रोत अंडा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर भी विटामिन ए का ही स्रोत है। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरएनए या डीएनए या आरएनए डीएनए दोनों। तो आरएनए डीएनए दोनों हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आरएनए तथा डीएनए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं। तो भुजाओं द्वारा या पार्श्व पंखों द्वारा या चूस्कों द्वारा या साइफन द्वारा नोदक बल उपयोग उत्पन्न करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन मीथेन निकालता है? तो पशु, दीमक या धान की खेती, ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशु और दीमक, धान की खेती तीनों ही मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आद्य शुक्राणु कोशिका होती हैं तो बहुगुणित होती है या अगुणित होती है या द्विगुणित होती है या असुगुणित होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्विगुणित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सोलेनोसाइट संबंधित होता है। तो पहला ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है शोषण से, सी ऑप्शन है जनन से और डी ऑप्शन है उत्सर्जन से। तो सोलेनोसाइट जो जिसका संबंध होता है वो उत्सर्जन से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अंडजरायु जातियों के अंडे होते हैं। तो पहले होते हैं सूक्ष्म पीत की या महापीत की या गोलार्ध पीत की या आपीत की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी महापीत की होता है। स्तनधारियों को दो उपवर्ग में विभाजित किया गया है, एक प्रोटोथीरिया, एक मेटाथीरिया। तो प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो अंडे देते हैं और प्रोथीरिया, मोटाथीरिया और यूथीरिया और मेटाथीरिया जो होते हैं अविकसित बच्चे देते हैं, जैसे कि कंगारू हो गया। और जो यूथेरिया होता है उसमें पूर्ण विकसित जो है बच्चा दिया जाता है स्तनधारियों में। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका महापीत की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टसर रेशम कीट है। तो पहला ए ऑप्शन है एंथेरिया माइलिटा और बी ऑप्शन है एंथेरिया असामेंटिस और सी ऑप्शन है बॉम्बिक्स मोरी और डी ऑप्शन है फाइलोसेमिया रेसिनाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बॉम्बिक्स मोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिटिनिज्म का कारण है। तो पहला ए है एड्रिनल कॉर्टेक्स का अतिस्राव, बी ऑप्शन है एड्रिनल मेडुला का अल्पस्राव और सी ऑप्शन है थायराइड या अल्पस्राव और डी ऑप्शन है पैराथायराइड का अतिस्राव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड का अल्पस्राव। क्रिटिनिज्म जो है बच्चों में थायराइड ग्रंथि के अल्प विश्रवण से होता है, यानी बच्चों में कम मात्रा में जब थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है तब इस रोग को बच्चों को वृद्धि रुक जाती है, यानी बच्चों में जो है कुरूप या बौनापन आ जाता है। इससे जो है इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो जैसे होंठ फटे होते हैं, होंठ मोटे होते हैं और जीभ मोटी होती है, बाहर निकली हुई होती है और त्वचा जो है सूखी और मोटी होती है, पेट भी बाहर निकला हुआ होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से अल्प विकसित भी होते हैं और शरीर का ताप व श्वसन दर कम हो जाती है। तो क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है थायराइड के अल्पस्राव से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यानी थायराइड का अल्पस्राव इस क्रिटिनिज्म का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकंपी तंत्रिकाओं में अंतिम तंत्रिका
परिसरण है। तो पहला ए ऑप्शन है एस्टिल कोलिन तथा कोलिनेस्टेरेज, और बी ऑप्शन है कोलिनेस्टेरेज तथा एड्रिनेलिन, और सी ऑप्शन है एड्रिनेलिन तथा नॉर एड्रिनेलिन, और डी ऑप्शन है नॉर एड्रिनेलिन तथा एस्टिल कोलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अनुकंपी तंत्रिकाओं में अंतिम जो भाग होता है उसे तंत्रिका परिसर एड्रिनेलिन और नॉन एड्रिनेलिन कहते हैं द्वारा होता है। तो जिनका श्रावण डोपामीन सूक्ष्म मात्रा में होता है, तो इसके साथ एड्रेनल मेडुला से होता है। एड्रेनलिन तथा नॉन एड्रेनलिन को श्रावण का अनुपात जो है 80 एवं 20% होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाने से, या प्रोथम्बिन से थ्रम्बिन बनाने से, या प्रोथम्बिन के संश्लेषण में, या हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में। तो विटामिन के का रोल, जब ब्लड कभी किसी को चोट लग जाती है ना, तो उससे ब्लड से जो बहने लगता है फिर उसके बाद रुक जाता है। अगर नहीं रुकता है तो ब्लड का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाता है, तो वो जो है विटामिन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन के जो है प्रोथम्बिन का क्या करता है, संश्लेषण में करता है, प्रोथम्बिन के संश्लेषण में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक है। तो ए है समुद्री आवास, और बी है स्पाइक्यूल की उपस्थिति, और सी है स्पॉन्जिन रेसे की उपस्थिति, और डी है स्पॉन्जोसील की उपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्पॉन्जो में सार्वभौमिक जो है स्पॉन्जोसील की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।